देखो राजन, मनु महाराज के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। बोलो राधे राधे। एक पुत्र है उत्तानपाद जिनके बारे में सुना, उनके पुत्र हुए ध्रुवजी महाराज, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। दूसरे पुत्र है प्रियव्रत जिनके पुत्र हुए आग्नेद, आग्नेद के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश करते, बेटा जीवन में मानव जीवन का परम धर्म है केवल भगवान को प्राप्त करना। खाना पीना नहाना धोना सोना जगना उठना बैठना दुकान मकान फैक्ट्री ऑफिस बेटा बेटी सब संभालते संभालते करते करते मन हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहे, ये मानव जीवन का परम धर्म है। तस्मात् केनुपिपायेन मनः कृष्णम निवेशयेत्। किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। सुंदर उपदेश किया है ऋषभदेव जी महाराज ने। सबसे बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी देकर स्वयं तपस्या के लिए चले गए, और इनके पुत्र भरत जी महाराज जब वृद्धावस्था नजदीक आने लगी तो अपने राज्य को छोड़ करके तपस्या करने चले गए। नदी में स्नान कर रहे थे कि हिरणी को देखा, गर्भवती हिरणी। शेर पीछे दौड़ रहा है महाराज, आपने सुनी है कथा। हिरणी की बालक को अपने साथ में ले लिया। देख रहे थे एक हिरणी दौड़ रही थी जो गर्भवती थी, सिंह पीछे दौड़ रहा है महाराज। अब हिरणी नदी को पार करना चाहती थी। भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, भगवान का भजन करते हैं, कुटियाम बना करके रहते हैं, जो राजा हैं। राजा होकर के राजपाट त्याग दिया भरत जी ने, आकर के कुटिया में वास किया। नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते देखा एक हिरणी गर्भवती है जो दौड़ती जा रही है, पीछे एक सिंह पड़ा है, सिंह हिरणी को खाना चाहता है महाराज। हिरणी छलांग मार रही थी कि महाराज नदी में ही गिर गई, और एक बालक उसका नदी में गिर गया। भरत जी ने देखा ये बालक मर जाएगा, बालक को नदी से निकाल लिया। हिरणी मर गई महाराज। उस हिरणी के बालक को, हिरण के बच्चे को भरत जी नदी से बाहर लेकर के आए। जल से पहुंचा, महाराज दूध पिलाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत जी ने अच्छा किया कि बालक को दया करनी चाहिए, बाहर ले आए। लेकिन महाराज धीरे धीरे तो भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे में ऐसा लग गया कि भजन करना भूल गए। राजपाट त्याग दिया था, राजपाट त्याग करके आए कि मैं भजन करूंगा। कुटिया बना करके रहते, नदी में स्नान करते, खूब भजन करते, 500 माला रोज करते। अब महाराज जब भी माला करने के लिए बैठते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो हिरणी का बच्चा आ जाता, हिरणी का बच्चा आता, पीठ को खुजलाने लगता महाराज। भरत जी माला को तो धर देते, हिरण के बच्चे को गोद में लेकर के बैठ जाते। अब महाराज जो 500 माला करते थे, माला करना कम कर दिया, केवल 50 माला करते हैं। माला करना छोड़ दिया महाराज, भजन करना छोड़ दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भजन करने के लिए आए थे लेकिन भजन करना छोड़ दिया। अब तो धीरे धीरे मन इतना हिरण में लग गया, हिरण 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 हिरण। अब देखो आया है सो जाएगा। मृत्यु का समय नजदीक आया, मृत्यु का समय नजदीक आया तो भरत जी महाराज सोच रहे हैं मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। अब महाराज मृत्यु का समय नजदीक आया, हिरण 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 सोचते सोचते मर गए। हिरण के बारे में सोचते, हिरण 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 करते करते मरे। अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ गया। लिखा कि एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह। एक मृग के कारण भरत जी महाराज ने अंत में मृग मृग हिरण हिरण किया। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन कहे जो घर घर करत सने। हिरण बनना पड़ा। लिखा के अंत मति सो गति। जैसा अंत में मति होगी वैसी हमारी, अरे पता नहीं अंत समय में अपना ये आप जो बोलते हैं राधे राधे, कौन सा नाम याद आ जाए और इसी से बेड़ा। मैं कई बार बोलता हूं, हम जो भजन बोलते हैं जरूर बोला करो, पता नहीं अंत समय में कौन सा याद आ जाएगा तुम्हें। मैं बोलता हूं ना,
कि आज का तेरा बोलना उस वक्त काम आएगा, आज का तेरा बोलना उस वक्त काम आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं, ये समय मिला है अभी याद करें। क्योंकि लिखा कि राम नाम कह जाएंगे तो राम नाम को पाएंगे, राम राम कह जाएंगे तो राम नाम को पाएंगे। ओ हाय हाय कह जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, हाय हाय कह जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। ओ हाय हाय कह जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, हाय हाय कह जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। राम नाम कह जाएंगे तो राम नाम को पाएंगे, हाय 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 कह जाएंगे तो मिट्टी में हिरन 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 करते मरे, हिरन बनना पड़ गया महाराज। लेकिन पूर्व जन्म में भजन किया है, स्मृति ध्यान है। एक दिन जंगल में आग लगी, जो हिरण का शरीर था वो छूट गया, हिरण का शरीर समाप्त हो गया और दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म हो गया। किनका? उन्हीं भरत जी महाराज का। जो भरत थे अगले जन्म में हिरण बन गए। राजा भरत थे, तपस्वी भरत बने, तपस्वी भरत से फिर वो हिरण बन गए और हिरण से अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हो गया। और अब की बात सोचते हैं केवल भगवान को पाना है, केवल भगवान को याद करना है। बड़े विद्वान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन केवल मूर्ख की तरह रहते हैं, मूर्खों की तरह रहते हैं, जड़ की तरह रहते हैं। परिवार वालों ने नाम रख दिया जड़ भरत। बोले मूर्ख की तरह रहता है, जड़ की तरह रहता है, नाम ही रख दिया जड़ भरत। धीरे धीरे समय बीतता गया। भरत जी के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। भैया भाभी है, महाराज बैठे को कौन खिलाएगा? भाभी ने एक दिन कहा भाई से, अरे देखो ये भरत रोज बैठा बैठा खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता। ये माला सटकाता रहता है, वजन करता रहता है, कुछ काम तो करता है नहीं, क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा। अरे और कुछ ना करे तो इसे खेत में ही भेज दो, खेत की तो रखवाली करेगा। तुम खेत में बैठे रहते हो, पशुओं से पक्षियों से खेत की रखवाली कर लेगा। बोले हाँ ठीक है। प्रातः काल हुआ, भाई ने बोल दिया, अरे भरत, हे जड़ भरत, कल तुझे खेत में जाना है, अब खेत में जा और जाकर के खेत में पशुओं से पक्षियों से रखवाली करना। जी महाराज चल दी भरत जी महाराज। अब चले तो गए, बोले अब आना नहीं यहाँ पर, वहीं पर तुम्हें रोटी भोजन जलपान सब वहीं मिलेगा। ठीक है महाराज। खेत में आ गए। अब खेत में वो तो भजन ही कर रहे हैं। अब महाराज पशु पक्षी आए, गाय आ गई, पशु आ गए, पक्षी आ गए, कबूतर आ गए, चिड़िया आ गई, तोता मैना सब आ गए। रोज भाई रखवाली करते थे, आने नहीं देते थे किसी को। आज भरत जी माला फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब देखा कितनी गाय घुस गई खेत में, पशु पक्षी घुस गए, तोता मैना चिड़िया कबूतर। भरत जी ने सोचा भगा के आऊं सबको। फिर सोचने लगा क्यों भगाऊं, मैं क्यों भगाऊं? अरे मेरा खेत थोड़ा ही है, तो किसका है? हाँ अरे तो भगवान का है, ये भगवान का खेत है, भगवान का अन्न है, भगवान की धरती है और भगवान के ही पशु, तो मैं क्यों भगाऊं? और कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। भगाते नहीं बल्कि बुलाते हैं। बोले आओ आओ चिड़िया और खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट,
खाओ खाओ चिड़िया। महाराज सुबह आए थे और शाम के बज गए 4। जैसे ही 5 बजे आधा खेत खाली हो गया। भरत जी के भाई आए और देखा जाओ जो जड़ भरत का खाना लेकर के आता हूं, भोजन लेकर के आए और रात में देखा आधा खेत खाली। अरे भरत, तूने ये क्या कर दिया? पूरा खेत खाली करवा दिया। बड़ा क्रोध आ गया महाराज, लात मार करके भाई को घर से बाहर निकाल दिया। बोले तू कुछ काम तो करता नहीं, अरे खेत की रखवाली करने के लिए भेजा, खेत की रखवाली भी नहीं कर सकता। बोले काम के ना काज का और 2.5 मण खाने के लिए बैठा रहता है, कुछ काम करता है नहीं। लात मार करके भाई को घर से बाहर निकाल के चला जा और लौट करके यहां पर आना नहीं कभी। भरत जी महाराज चले गए। चिंता नहीं है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी महाराज सब छोड़ करके आ गए। रास्ते में आकर के एक जंगल में बैठ गए। राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। 4 सैनिक पालकी को लेकर के चल रहे। एक सैनिक बीमार हो गया। राजा ने कहा किसी को भी पकड़ करके ले आओ, जो भी व्यक्ति दिखाई दे उसे पकड़ करके पालकी में लगा दो, सब हमारे सेवक हैं, सब हमारे नौकर हैं। भरत जी महाराज बैठे हैं। भरत जी को पकड़ करके पालकी में लगा दिया, पालकी लेकर के चलने लगे। लेकिन संत का चलना विचित्र है। रास्ते में चैटी को देखा। भरत जी महाराज ने सोचा हाथ पैर के नीचे ले चैटी मर ना जावे, कि चैटी मर ना जावे। तो क्या किया, भरत जी महाराज उछल गए तो पालकी उछली तो जो रहुगण पालकी में बैठा है महाराज सर पालकी से लगा। रहुगण को क्रोध आया, अरे सही से चलो नहीं तो तुम्हारी खबर लूंगा। सैनिक कहने लगे महाराज हम तो सही चलते हैं, लेकिन ये अभी मोटा बाबा आया है ना, ये सही नहीं चल रहा। ए मोटे बाबा सही से चलो, इतने मोटे हो लेकिन पालकी लेकर के नहीं चला जाता। तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, खबर लूंगा तुम्हारी, सही से चलो। मैं राजा रहुगण। जी महाराज दोबारा चले। महाराज चैटियों की कनाल दिखाई दी, पूरी रेल बन रही है चैटियों की। अब महाराज भरत जी तो फिर चैटियों को देख करके फिर उछल गए, कहीं पैर के नीचे न मर जावे। और जैसे ही उछले भरत जी उछले तो पालकी उछली, और पालकी उछली तो राजा भी सर जाकर के पालकी से लगा। अरे 3 बार समझा दिया, 5 बार समझा दिया, समझ में नहीं आता। अरे महाराज हम नहीं कर रहे, ये बाबा मोटा बाबा जो अभी आया ये। रहुगण पालकी से नीचे उतर गया महाराज, तलवार हाथ में ले ली। अरे दुष्ट ऐसा करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। रहुगण को भरत जी महाराज ने कहा आज इसको सुंदर कोई उपदेश करना पड़ेगा, और आज इसको कोई ना कोई उपदेश करना पड़ेगा। आज भी इसे नहीं समझाया तो मूर्ख ही रह जाएगा। अरे मैं तेरी खबर लूंगा। भरत जी महाराज ने सोचा बोले यदि आज इसे समझाया नहीं गया है तो मूर्ख ही रह जाएगा। अरे महाराज आप किसको मोटा बोल रहे हो? अरे मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, प्रभु जैसा बनाते हैं वैसा और तुम अभिमान करते हो तुम राजा हो। अरे पिछले जन्म में मैं भी राजा था। अभिमान नहीं करना चाहिए। हे राजन, जिसने अभिमान किया है उनका विनाश हो गया है, क्योंकि लिखा कि अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ओ ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हे राजन, इस बात का अभिमान मत करना कि तुम राजा हो। अरे पिछले जन्म में मैं भी राजा था, इस बात का कभी अभिमान नहीं करना।
अरे देखो, ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल पाता है, और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल पाता। देखो, जीव अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, और बुरे कर्म करता है तो नरक में जाकर के कष्ट भोगता है।